खुदा का बंदा पौलुस कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती तो लड़ना, अच्छी कुश्ती, और उसके लिए परहेजगारी बड़ी जरूरी। परहेज करना, परहेज। और मसीही जिंदगी के बारे में एक मुतरादिफ लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है परहेजगारी। मसीहत का जो दूसरा नाम है वो है परहेजगारी, कि आपने अपनी मर्जी से नहीं, आपने दुनिया की मर्जी से नहीं, आपने इब्लीस की मर्जी से नहीं, बल्कि आपने अपने जिंदा खुदा की मर्जी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। ये है अच्छी कुश्ती लड़ना, पाक कलाम की रोशनी में आगे बढ़ना। जिस तरह खुदा के बंदे ने ये कहा कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी, उसी रोशनी में आगे बढ़ना, ये असल में अच्छी कुश्ती लड़ना। खबरदार रहकर आगे बढ़ना, दौड़ना भी है, कुश्ती भी लड़ना है इब्लीस की फौजों के साथ, इब्लीस के इन कारिंदों के साथ जो आपको जुदा करना चाहते हैं, जो आपको गुनाह में गर्क करना चाहते हैं। खबरदार आपने रहना। तो जरूर अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। हम भी मसीही हैं, मसीही होने के दावेदार हैं, कहते तो हैं कि मैं ईमान रखता हूं, लेकिन क्या ये वाकई आपके पास होता है कि नहीं होता? और उसने क्या कहा कि मैंने अच्छी कुश्ती भी लड़ी है, मैंने दौड़ को भी मुकम्मल किया है। जो काम मैं उसे पता है, क्योंकि वो कैद की हालत में ये खत लिख रहा है अपने शागिर्द तीमुथियुस को। उसे पता है कि अब मैं, अब पीछे आप पढ़ेंगे ना तो पिछली आयत में लिखा है कि अब मैं कुर्बान हो रहा हूँ। अब मैं क्या हूँ जी? उसे पता है कि शायद चंद दिनों के बाद मेरा सर मेरे तन से जुदा कर दिया जाएगा, लेकिन उसे इस बात का यकीन है। फर्ज करें अगर अभी मेरी और आपकी जान हमसे छीन ली जाए, अगर अभी हमारा खुदा हमें अपने पास बुला ले, तो क्या ये स्टेटमेंट हम दे सकते हैं कि वाकई मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, वाकई मैंने दौड़ को मुकम्मल किया, और सबसे अहम बात, वाकई मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। मैंने और तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन मेरा ईमान वाकई मेरे पास है। हम कहते हैं कि ईमान जाता तो चला जाए, लेकिन गाड़ियां बंगले होने चाहिए। हम चाहते हैं कि ईमान जाता है चला जाए, बड़ा घर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि दुनिया की आसाइशें हमारे पास हो, ईमान जाता है चला जाए। पौलुस ने कहा मैं अच्छी कुश्ती लड़ा, मेरे पास और कुछ है या नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा ईमान मेरे पास महफूज, और मुझे वो सेहरा मिलेगा जो इन खिलाड़ियों को मिलता है। वो चेहरा मुरझा जाता, लेकिन जो मुझे मिलेगा वो मुरझाने का नहीं। जरूर गौर करें आज अपनी जिंदगी के ऊपर, जरूर गौर करें अपनी मसीही जिंदगी के ऊपर। कितने वफादार हैं अपने खुदा के साथ, कितनी वफादारी में आप आगे बढ़ रहे हैं? क्या वाकई एक कुश्ती की तरह आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या वाकई एक दौड़ की तरह आप अपनी मसीही जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं? क्या वाकई आप उन रुकावटों को अबूर कर रहे हैं जो आपके रास्ते में आती हैं? और अगर तो ये रुकावटें आपको खुदा से जुदा कर देती हैं, तो आप हकीकी मसीही नहीं। अगर मुकाशवा किताब आप पढ़ेंगे तो 7 कलीसियाओं जिनको खत लिखा गया, हर कलीसिया को एक बात लिखी गई, और वो ये थी, जो गालिब आएगा। जो क्या आएगा जी? हमने भी गलबा पाना है। कुश्ती सिर्फ हमने लड़नी नहीं है, हमने वो हैवीवेट बेल्ट को हासिल करना, हमने वो हमेशा की जिंदगी के ताज को अपने सर के ऊपर सजाना, क्योंकि आपका खुदावंद आपका इंतजार कर रहा है। मुकद्दस स्तिफनस ने जब उसे शहीद किया जा रहा था, उसने बड़े ईमान के साथ ये बात की कि मैं आसमान को खुला और खुदावंद यसुह मसीह को खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखता हूं। याद रखें, जब भी कोई शख्स, पौलुस रसूल को भी यही यकीन है, जब भी कोई एक ईमानदार अपनी कुश्ती को अच्छी तरह लड़ता, परहेजगारी की जिंदगी गुजारता है, ईमान के बानी को तकता हुआ अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेता है। क्योंकि अगर आप मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं, 2 बाब और उसकी 10वीं आयत और उसका जो आखिरी हिस्सा है, वहां पर लिखा है कि जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का, याद रखे, वो अपने ईमानदार बेटों और बेटियों का उठकर इस्तकबाल करता है। और इससे बड़ा एहसास किसी के लिए कुछ नहीं। दुनियावी सेहरों के लिए अगर आप तकदौ कर रहे हैं, इन्हें एक तरफ रखें, अपनी निगाहों को हटाएं इनसे एक तरफ, और अपनी निगाह को ईमान के बानी पर लगाएं।
और एक कुश्ती की तरह और एक दौड़ की तरह अपनी मसीही जिंदगी में आगे बढ़ें। और याद रखें, जब आप ऐसा करेंगे, ये मौत जो जिस्मानी मौत है, ये आपके लिए एक दरवाजा बनेगी और आप इसमें से जब गुजरेंगे फिर आप देखेंगे कि आपका खुदावंद आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा है और उसके पास आपके सर के ऊपर रखने के लिए वो ताज है जो मुरझाने वाला नहीं। जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर वाकई आप इसी ईमान में बढ़ रहे हैं, खूबसूरत बात है, बढ़ते जाएं और बढ़ते चले जाएं। लेकिन अगर अभी तक ऐसा नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। सबसे पहले पुलिस रसूल ने अपने गुनहगार होने का इकरार किया। आप माने कि मैं एक गुनहगार हूँ, जिंदगी में यू टर्न लें, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, तो फिर ये ताज वाकई आपको दिया जाएगा। और यही वादा ईमानदारों के साथ किया गया है। पुलिस रसूल को यकीन है और हमें भी बतौर ईमानदार यकीन होना चाहिए कि जब यहाँ से जाएंगे तो हम वहाँ पर होंगे जहाँ पर हमारा खुदावंद है। हमारा खुदा हमें ऐसा ही करने का फज़ल अता करे। आमीन।